हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर जो 2022 का मॉडल पेपर है और ये बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 4 अप्रैल में पेपर यहीं से प्रश्न आएगा। जो 4 अप्रैल का पेपर होगा उसमें प्रश्न यहीं से आएगा और ये 100% की गारंटी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने पिछला मॉडल पेपर देखा होगा जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न फर्स्ट है आपका, प्रश्न नंबर 1 है कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणु सूत्र तथा उपयोग बताइए। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं एक रासायनिक गुण लिखिए, संबंधित समीकरण देते हुए लिखिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो आप जो हमने आंसर लिखा है ये लिख दीजिएगा, आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 में 7 आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो 7 में 7 आपको नंबर मिलना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। देखिएगा उत्तर देखेंगे इसका, तो उत्तर होगा कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर कहिए या फिर विरंजक चूर्ण कहिए। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणु सूत्र CaOCl2 है। ठीक है बच्चों, एक लाइन आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, या फिर आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि लिखिए या फिर बनाने की विधि लिखिए। तो ये विधि जो है वो ये होती है कि यह सूखे बुझे हुए चने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सूखे बुझे हुए चने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 रिएक्शन होता है इसका CaOCl2 प्लस H2O। अब आप ये अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जो रिएक्शन हो रहा है वो ये कैसे बन रहा है। देखिएगा, Ca लिख लिया, OH2 का होल ट्वाइस मतलब O भी 2 बार है और H भी 2 बार है। ठीक है, तो OH का होल ट्वाइस, तो इसमें से देखिएगा O यहाँ एक आ गया, एक बचा, एक यहाँ आ गया है H2, तो H2O यहाँ आ गया और ये CaOCl2 यहाँ पे आपका जो है ये बनाने की विधि, क्या बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि है ये। अब देखिएगा भौतिक गुण, जो विरंजक चूर्ण बनाने के भौतिक गुण है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण आपको लिखने हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण जो होगा वो ये होगा कि ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है। दूसरा हो जाएगा कि इसका जलीय विलयन दुधिया होगा। तीसरा हो जाएगा कि इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे रासायनिक गुण, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में रासायनिक गुण भी पूछा गया है। तो रासायनिक गुण ये होगा कि इससे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, दुधिया होता है, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक, अभी आपने यहाँ देखा, देखिएगा CaOCl2 प्लस H2O को जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा CaOH2 प्लस Cl2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे जो क्रिया हुई है वही क्रिया यहाँ पे हुई है, बस उल्टी हो गई है। ठीक है, अब आगे देखिएगा दूसरा रासायनिक गुण, 2 गुण लिख लीजिएगा, बहुत है। ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है, ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। तो तनु अम्ल देखेंगे CaOCl2 प्लस H2SO4, रिएक्शन होगा इसका CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसके उपयोग, देख लेंगे कि इसके उपयोग क्या क्या बनेंगे होंगे। ठीक है, उपयोग होगा कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, इसका जो उपयोग होता है वो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है और पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड में पक्का आएगा, कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका मैच ना करे। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देख के जाइएगा।
पहला जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिया करवाना है। तो देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का ये जो है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या निकलता है, देखिएगा NaHCO3। जब इसको गर्म किया जाता है, इसका रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये होता है आपका Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 जो है इसमें से बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा, अगला जो है विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। तो विरंजक चूर्ण आपका क्या है, CaOCl2, ये आपका जो है विरंजक चूर्ण है, और क्रिया क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की जो क्रिया हो रही है, इनकी क्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, वो हो रहा है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 बाहर निकाला गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है। एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है। तो ये जो है आपका CH3CH2OH प्लस 2O, ठीक है, ये जो है क्षारीय होगा। देखिएगा, क्षारीय एथेनॉल ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें, आपका ये हो जाएगा CH3CH2OH, इसको कहेंगे एथेनॉल। ये जो है आपका, ये एथेनॉल है और ये ऑक्सीजन है। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप O4 दिया गया है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमने K4 पोटेशियम होगा आपका, ठीक है, MN4 आपका मैग्नेट हो जाएगा, और O4 ऑक्सीजन आपको पता है। अब देखिएगा, जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये निकलेगा CH3COOH प्लस H2O, ठीक है, COOH प्लस H2O यहाँ पे आपका जो है रिएक्शन होगा तो बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा चौथा, एसिटिक अम्ल से मेथेन केवल रासायनिक समीकरण। यहाँ पे केवल रासायनिक समीकरण की बात की गई है, आपको बस रासायनिक समीकरण ही देना, रासायनिक समीकरण ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल रासायनिक समीकरण की मांग की गई है। CH3COOH प्लस NaOH, इसका जब रिएक्शन होगा तो ये होगा CH3COONA, ठीक है, प्लस H2O आपका हो जाएगा। अब देखिएगा CH3, एक आप अभिक्रिया और करवा लीजिएगा, एक समीकरण और बना लीजिएगा, CH3COONA प्लस NaOH। जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CaO, ठीक है, CH4 जो है बाहर निकलेगा, मेथेन इसमें से बाहर निकलेगा, प्लस Na2Ca जो है हो जाएगा आपका। ठीक है, अब पांचवा देखिएगा, ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये पूछ सकता है। एथिल एल्कोहल की निम्न के साथ क्रिया लिखिए, NH3 का, Cl2 का और PCl5 का। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो आपका पहला है ये है एथिल एमीन बनता है। ठीक है, तो ये C2H5OH प्लस NH3, जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका बनेगा C2H5NH2। ठीक है, अब आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, CH3CH2OH प्लस Cl2, यहाँ पे Cl2 की बात की गई है ना, और यहाँ पे NH3। ठीक है, तो जो Cl2 है इसको जो हम इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है, तो देखिएगा CH3CHO प्लस 2HCl, यानी कि एसेटेल्डाइड बनेगा आपका। तो ये आपका बनेगा एसेटेल्डिहाइड, ये आपका बनेगा यहाँ से CH3CHO जो बनेगा ये आपका एसेटेल्डिहाइड बन जाएगा। अब आगे देखिएगा CH3CHO प्लस 3Cl2, इसको जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखिएगा CCl3CHO प्लस 3HC। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा आपका ट्राईक्लोरो एसेटिल्डिहाइड क्लोरल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें बनेंगी। तो देखिएगा अब हमको बताना है तीसरा जो है ये जो है वो कैसे रिएक्शन होगा। तो देखिएगा इसका रिएक्शन हम देखेंगे,
तीसरा का C2H5OH प्लस PCl5 का जब रिएक्शन होगा ये होगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसको आप बोलेंगे एथिल क्लोराइड। ओके बच्चों, अब आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा प्रश्न नंबर 3। देखिएगा कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, साबुनीकरण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए अगर आपसे पूछता है तो ये पूरे आपके 4 नंबर के होंगे। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, जैसे हमने लिखा है अगर आप वैसे लिखते हैं तो आपको 4 नंबर पूरा मिलना ही है। तो देखिएगा, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा, साबुन बनाने की रासायनिक क्रिया, इसको आप साबुनीकरण भी लिख सकते हैं। तो ये जो होगा आपका CH2OCO C17H35, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHOCO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2OCO C17H35। अब देखिएगा यहाँ से ये जो है आपका बनेगा ट्राइस्टीएरिन। ठीक है, अब जब आप इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा प्लस 3NaOH। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा CH2OH CHOH प्लस 3CAH35 COONA। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जब इसका सिंगल बॉन्ड है CH2OH, ये बनेगा आपका ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, देखिए केमिस्ट्री टफ होता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपका यहाँ से 20 नंबर बनना है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, दिया गया है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न चक्रों के कार्य को बताइए, या पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो है या तो आपसे क्वेश्चन ये करेगा या फिर ये करेगा, दोनों में से कोई क्वेश्चन आता है, आंसर यही होगा। तो ये आपका हो जाएगा कि आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। इसमें निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। अब कौन कौन से चक्र होते हैं ये आप देख लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको फूल बता देते हैं कि फूल जो है आपको कैसे बनाना है। देखिएगा, हमने यहाँ पे फूल बना करके रखा है, हम आपको बता देते हैं कि कौन क्या होता है। ये जो होता है वर्तिकाय होता है। ठीक है, ये होता है वर्तिका होता है। ये फर्स्ट जो होता है ये वर्तिका होता है। आपने देखा होगा गुड़हल का फूल, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अगर आप फूल को लेके समझते हैं ना तो ज़्यादा जल्दी से समझ जाएंगे। और ये जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये होते हैं आपके परागकोश। ठीक है, और ये है आपका तंतु। ठीक, ये तंतु है और ये परागकोश है। ठीक, ये जो है ये परागकोश है और ये जो है आपका तंतु है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आप जो ये खाली लाइन देख रहे हैं बीच की, जो ये कलरफुल है इसको नहीं, जो बीच का जो आपको खाली दिख रहा है ये अंडाशय होता है। ठीक है, और जो ये कलरफुल दिख रहा है इसको हम दल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो हरे कलर का होता है, आपने देखा होगा फूल के नीचे हरे कलर का होता है, उसको बाह्य दल बोला जाता है। ठीक है, इसको जो है ये जो हरे कलर का होता है इसको बोला जाता है बाह्य दल। ठीक, अब आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में लिख देना है, आपका जो है हो जाएगा क्वेश्चन। और ये आपके 7 नंबर दे के जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको 7 नंबर देगा, ये ध्यान रखिएगा। बाह्य दल क्या होता है, अगर आप फूल से समझते हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फूल से अगर आप इजी समझ जाएंगे, वहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से समझ जाएंगे और लिखने में भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो बाह्य दल होता है वह हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का चक्र है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करती है। आपने देखा होगा कि उसी पे जो फूल की जो कलियां होती है ना उसी पे टिकी होती है, वो रक्षा करती है उनकी। ठीक है, अब देखिए दल क्या होता है, ये रंगीन होते हैं तथा पराग की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। पराग में जो क्रिया होती है उसके लिए जो है ये कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा,
तीसरा पॉइंट होता है पुमंग या नर जनन अंग। पुमंग या नर जनन अंग। अब देखिएगा, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए, पुंकेसर कहते हैं किसको है, यहाँ पे समझ जाइएगा आप। पुंकेसर किसे कहते हैं? यही जो तंतु है, परागकोश है, इसको हम क्या कहेंगे? ये तंतु को हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तंतु को पुंकेसर नहीं कहते हैं हम, इसको जो है पुंकेसर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक को हम पुंकेसर करते हैं, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। ठीक है, उसका जो अगला फूला हुआ भाग होता है वो परागकोश होता है, और परागकोश के अंदर नर युग्मक या परागक बनते हैं। परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। अब देखेंगे चौथा, जयांग या मादा जननांग। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल कहते हैं। कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, जिसमें बीजांड होता है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है, बीजांड से बीज बनता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन लीजिएगा, 5वां क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका कि वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिएगा, इसमें जो है आप 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ विद्युत मोटर और दूसरा विद्युत जनित्र। आपसे अगर पूछता है अंतर तो आप ऐसे लिख लीजिएगा इसको। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जो वैद्युत जनित्र होता है, ये विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब ध्यान से देखिएगा, वैद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, और ये वैद्युत जनित्र जो है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान से पढ़िएगा इसको, और थोड़ा सा आप इसको दिमाग में रखे रहिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले इस क्वेश्चन से। तो आप इसको अगर 2-3 बार अगर देख लेते हैं वीडियो को, तो आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। अब तीसरा देखिएगा, विद्युत मोटर की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है, और विद्युत जनित्र की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर कार्य करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।